अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फास्ट एकेडमी। आज एक ऐसे मसले के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं। स्टेटिस्टिक में सारे स्टूडेंट एक ही सवाल पूछते हैं कि सर मीन के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें, क्योंकि मीन मालूम करने के लिए बहुत सारे फार्मूला इस्तेमाल होते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि किस में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें। असल में मसला फार्मूला में नहीं है, असल में मसला ये है कि आप डेटा को नहीं समझ सकते, आपको डेटा की पहचान नहीं है कि कौन से डेटा में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो आज की इस वीडियो में ये मसला खत्म हो जाएगा। आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा फार्मूला कब और कहाँ इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक का एक मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब किसी भी डेटा में वो वैल्यू होता है जिसकी तरफ दूसरी वैल्यूज का रुझान होता है, यानी वो इसका सेंटर वैल्यू होता है। आम जबान में उसको एवरेज कहा जाता है। एवरेज। अब एवरेज मालूम करने के दो तरीके होते हैं। पहले तरीके को मैथमेटिकल मेथड कहते हैं, और दूसरे तरीके को पोजिशनल मेथड कहा जाता है। यानी इन दो तरीकों से एवरेज मालूम किया जाता है। अभी मैथमेटिकल जो मेथड है उसमें तीन तरीके होते हैं। पहला है अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा तरीका है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन यानी ये तीन तरीके मैथमेटिकल है, और दूसरे जो दो पोजिशनल है उनमें पहला है मीडियन, दूसरा है मोड। यानी ये पांच तरीके जिनसे एवरेज मालूम किया जा सकता है। अभी इन पांचों तरीकों का अलग अलग फार्मूलाज है जिनसे एवरेज मालूम किया जाता है। फार्मूलाज पर जाने से पहले डेटा को समझना बहुत जरूरी है। यानी डेटा से मुराद वो वैल्यूज है, यानी वो ऑब्जर्वेशन है जो हमें दिया जाता है जिनका एवरेज मालूम करना हो। यानी वो ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकती है, वो एज भी हो सकती है, वो स्कोर भी हो सकता है, वो प्राइस भी हो सकते हैं। यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन जो हमें दी जाती है जिनका हमने एवरेज निकालना है वो डेटा कहलाता है। अभी डेटा दो किस्म के होते हैं। पहला होता है अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा यानी ये इस किस्म का डेटा होता है, मसलन 3, 4, 6, 8, 10। यानी मैं अगर कहूं कि ये मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं जो इन्होंने टेस्ट में लिए हैं, यानी 3, 4, 6, 8, 10, ये मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के नंबर हैं, तो ये एक डेटा है, ये अनग्रुप डेटा है। दूसरा होता है ग्रुप डेटा, जो कि डेटा की दूसरी किस्म है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी भी साथ होता है। यानी अगर मैं यह कहूं कि मेरे क्लास के स्टूडेंट्स ने 3 नंबर 2 स्टूडेंट ने लिया है, 4 नंबर 1 स्टूडेंट ने लिया है, 6 नंबर 3 स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 8 नंबर 1 स्टूडेंट ने लिया है, 10 नंबर 3 स्टूडेंट ने लिया। तो यह है फ्रीक्वेंसी। यानी एक्स के साथ ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी भी अगर दी जाए तो उसको ग्रुप डेटा कहा जाता है।
यानी जो ऑब्जर्वेशन दी जाती है वो x होता है और इसके साथ फ्रीक्वेंसी दी जाती है जिसको f कहा जाता है। यानी जिस डेटा में x के साथ f भी मौजूद हो, फ्रीक्वेंसी भी हो, वो ग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिर्फ उसमें ऑब्जर्वेशन दी जाती है जिसको अनग्रुप्ड कहा जाता है। ये डेटा के टाइप्स हुए। अभी ये सीरीज के हिसाब से भी होते हैं। अभी डेटा सीरीज के हिसाब से पहला होता है, ये अगर हम बाई सीरीज कहें तो पहला है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज ठीक हो गया। इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप डेटा जो होता है ये इंडिविजुअल सीरीज कहलाता है। और दूसरा ग्रुप डेटा के दो सीरीज होता है, एक डिस्क्रीट सीरीज, और एक होता है कंटिन्यूअस सीरीज। यानी जो पहले नंबर पर है इंडिविजुअल सीरीज, ये अनग्रुप डेटा का होता है जिसमें यही सिर्फ एक्स दिया हुआ होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी साथ नहीं होती, ये इंडिविजुअल सीरीज है। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ये दोनों ग्रुप डेटा के सीरीज है। यानी ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट सीरीज अलग होती है और कंटिन्यूअस सीरीज अलग होती है। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ली है एक्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, ये डिस्क्रीट सीरीज है। यानी इन दोनों में फर्क ये होता है कि डिस्क्रीट सीरीज में एक्स या जो ऑब्जर्वेशन हमें दी जाती है वो सिंगल वैल्यू में होती है, जबकि कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स की वैल्यू सिंगल नहीं होती बल्कि ग्रुप में लिखी होती है। मसलन 0 से 4, 5 से 9, 10 से लेकर 14 तक इस तरह ग्रुप में लिखा हुआ होता है, जो कि कंटिन्यूअस सीरीज कहलाता है ये दोनों ग्रुप डेटा के सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वो है जिसमें एक्स की सिंगल वैल्यू होती है, जैसे ये। कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स ग्रुप में होती है, सिंगल एक्स की वैल्यू नहीं होती। फार्मूला इन दोनों का एक ही फार्मूला होता है, इसका अलग होता है, इंडिविजुअल सीरीज का अलग होता है। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज दोनों का एक ही फार्मूला होता है। इसमें आपने एक्स्ट्रा काम ये करना होता है कंटिन्यूअस सीरीज में कि आपने एक्स की सिंगल वैल्यू मालूम करनी होती है, यानी मिड वैल्यू। वो आप इस तरह कर सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स को आपस में प्लस करके 2 पर डिवाइड करें तो आपको इन दोनों का दरमियानी वैल्यू यानी मिड वैल्यू मालूम हो जाएगा। यानी 0 और 4 को प्लस करें तो 4 ही बनेगा, 4 और 2 करेंगे तो 2, यानी 0 और 4 का मिड वैल्यू आप 2 लेंगे जो कि x होगा, यानी सिंगल वैल्यू में होगा। 5 और 9 को आप प्लस करेंगे तो 14 बनेगा, जिसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 होगा, यानी 5 और 9 का मिड वैल्यू 7 होगा। 10 और 14 को आप प्लस करेंगे, फिर उनको 2 पर डिवाइड करेंगे तो उनका इन दोनों का मिड वैल्यू निकलेगा। यानी मिड वैल्यू को आप एज एक्स लेंगे तो फिर डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज दोनों का एक ही फार्मूला होता है। इंडिविजुअल सीरीज यानी अनग्रुप डेटा का अलग फार्मूला होता है, ग्रुप डेटा जिसमें 2 सीरीज होते हैं इन दो इसका अलग फार्मूला होता है। अब जरा देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन में कौन से फार्मूला इस्तेमाल होते हैं। यानी हम देखेंगे कि अगर अनग्रुप डेटा हो तो डायरेक्ट मेथड में उसका फार्मूला बनता है सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, और शॉर्टकट मेथड में a प्लस सम ऑफ dx डिवाइड बाई n। यानी अगर डेटा अनग्रुप हो तो उसको दोनों मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से हल करें तो इन 2 फार्मूलाज को इस्तेमाल करेंगे। अगर डेटा ग्रुप डेटा हो तो इसमें डायरेक्ट मेथड का फार्मूला ये है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सम ऑफ एफ, और शॉर्टकट मेथड a प्लस सम ऑफ dx ओवर सम ऑफ f। यानी डेटा ग्रुप डेटा हो तो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज दोनों में यही फार्मूला इस्तेमाल होते हैं। यानी डिस्क्रीट सीरीज में भी डायरेक्ट फार्मूला यही है और शॉर्टकट मेथड में भी यही है। तो कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों का यही फार्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड ये। और यहाँ एक बात आप समझ लें कि एवरेज मालूम करते हुए अगर डेटा अनग्रुप हो तो n का मतलब होता है नंबर,
यानी इनकी जितनी तादाद होती है डेटा की वो n कहलाता है। लेकिन अगर डेटा ग्रुप डेटा हो जिसमें अगर फ्रीक्वेंसी भी साथ हो तो n का मतलब होता है सम ऑफ f, यानी फ्रीक्वेंसीज को टोटल करके हम उनका सम लेते हैं जो कि n हम कंसीडर कर लेते हैं। अब आपके जहनों में ये सवाल पैदा होगा कि मैंने सिर्फ अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ही क्यों लिखा, दूसरे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड का फार्मूला मैंने क्यों नहीं लिखा। तो इसका जवाब ये है कि अरिथमेटिक मीन पर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जबकि ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड पर अभी वीडियो आने हैं, अलग अलग वीडियो पे आने हैं जिनमें उनकी मुकम्मल वजाहत होगी, फार्मूला उनमें समझाया जाएगा, हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे हम, लेकिन वो वीडियोस अभी आने हैं। अब जितना हमने पढ़ा इसका समरी ये है कि अगर एग्जामिनेशन में आपके सामने स्टैटिस्टिक का सवाल आता है जिसमें आपको एवरेज मालूम करने का आपसे कहा जाता है, तो एवरेज मालूम करने का जो भी मेथड है वो आपको बताया जाएगा। यानी आपने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है या आपने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है या हार्मोनिक मीन या मीडियन मोड, जो भी मालूम करना है वो आपको बताया जाएगा। लेकिन आपने डेटा को सही तरीके से पहचानना है। फर्ज करें आपको कहा जाए कि आप अरिथमेटिक मीन मालूम करें या मीन मालूम करें, एक बात अपने जहन में रखें कि जब आपसे कहा जाए सिर्फ मीन कहा जाए तो इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, क्योंकि अरिथमेटिक मीन को मीन भी बोला जाता है। बाकी जो मीन होते हैं उनके साथ उनका नाम भी लिया जाता है। अगर सिर्फ मीन कहा जाए तो आप समझ लें कि ये अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा है और आप उसमें फिर यही फार्मूला इस्तेमाल करें। सबसे मेन चीज जो आपने करनी है वो ये है कि आप पहले डेटा को देख लें जिसका आपको मीन मालूम करने का कहा जा रहा है। आप वो डेटा देख लें कि वो डेटा अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है। अगर वो अनग्रुप्ड है तो उसका डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के लिए ये 2 फार्मूले आप इस्तेमाल करें। पहले डेटा को देख लें। अगर आपने देखा कि डेटा ग्रुप डेटा है, डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी भी है, एक्स के साथ एफ भी आपके पास है, तो फिर आपने समझना है कि ये ग्रुप डेटा है और ग्रुप डेटा को आपको पता है कि ग्रुप डेटा में यही 2 फार्मूला इस्तेमाल होते हैं, यानी डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। दोनों के फार्मूला ये हैं अगर डेटा ग्रुप डेटा। आई होप आपको डेटा की समझ आ गई हो। आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि हम इनमें मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन को अलग अलग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। हर चीज तफसील के साथ, वजाहत के साथ हम बताएंगे, इसलिए वीडियोस को मिस नहीं करना। इसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक दे, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।